आज के क्लास में हम लोग जीएल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखेंगे। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं एसएपी में, ठीक है। हमने पिछले क्लासेस में ऑलरेडी लेजर्स क्रिएट करना सीखा है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग जीएल एंट्री सीखेंगे। जीएल एंट्री जो होता है वो ट्रांजैक्शन कोड FB50 पे होता है। ट्रांजैक्शन कोड FB50। और अगर हम मेनू के थ्रू जाएंगे तो कैसे जाएंगे? सबसे पहले अकाउंटिंग में जाएंगे, फिनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, जनरल लेजर में जाएंगे, डॉक्यूमेंट एंट्री में जाएंगे और यहाँ पे इंटर जीएल डॉक्यूमेंट, ठीक है। ट्रांजैक्शन कोड FB50, ठीक है। ट्रांजैक्शन FB50। अब डॉक्यूमेंट डेट डालेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आज का डेट डाल दिया 26। जिस डेट में पोस्टिंग हो रहा है, पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट डेट, इसमें फ़र्क क्या है? डॉक्यूमेंट डेट का मतलब है डॉक्यूमेंट पे जो डेट लिखा हुआ है, जो डॉक्यूमेंट है। हर एक देखो जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका एक वाउचर होता है, ठीक है। वाउचर पे जो डेट लिखा हुआ है, जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट रिसिप्ट होगा, तो पेमेंट रिसिप्ट पे जो डेट लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट डेट होगा। पोस्टिंग डेट हमेशा करेंट डेट होता है, ठीक है। पोस्टिंग डेट इज ऑलवेज करेंट डेट, लेकिन डॉक्यूमेंट डेट चेंज हो सकता है। मान लो डेट पीछे का लिखा हो 25 तारीख का, तो यहाँ पे डेट 25 तारीख का आएगा, ठीक है। पोस्टिंग डेट करंट ही है। पोस्टिंग डेट हमेशा करंट रहेगा जिस दिन हम एंट्री करें। अब ये करेंसी हम देख लेंगे। करेंसी हमारा क्या है? INR है, इंडियन रुपी है। अब आ जाएंगे जीएल अकाउंट, जिसको डेबिट करना है। अब लेट से हमारा पहले देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लेजर्स अवेलेबल है। सैलरी अवेलेबल है, रेंट अवेलेबल है, ठीक है। और बैंक अकाउंट अवेलेबल है, आउटगोइंग बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे अगर हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे सैलरी अकाउंट ले लिया मैंने। अब ये डेबिट होगा, डेबिट ले लिया। ये इसको बोलते हैं डेबिट क्रेडिट इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है। अब यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, ठीक है। लेट से 30,000, हमने 30,000 सैलरी पेमेंट किया। अब क्रेडिट में क्या लेंगे? बैंक अकाउंट। तो फिर से यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। आउटगोइंग पेमेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? आउटगोइंग बैंक ले लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? क्रेडिट 30,000। अब इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के पहले हम एक बार डॉक्यूमेंट को सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट करने से क्या होता है? ओवरव्यू पता चलता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का ओवरव्यू अगर चेक करना है तो यहाँ पे सिमुलेट बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे एरर है। एरर क्या है? पोस्टिंग पीरियड 006/2023 इज नॉट ओपन। क्यों ओपन नहीं है? एक बार मैं चेक करता हूँ।
इसका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। TVPN TVP1 इसका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है। अब हमें चेक करना होगा कि पीरियड ओपन है या नहीं, तो उसके लिए हम OB52 पे जाएंगे। यहाँ पे TVP1 डालेंगे। देखिए 22 से 23 ओपन नहीं है, 23-16 तक ही ओपन है। ठीक है, ये 22 क्यों किया हुआ है, इसको चेंज कर देते हैं। इसको सेव कर दें। ठीक है, अब एक बार सिमुलेट करते हैं। अब बोल रहा है एंट्री रिक्वायर्ड है वैल्यू डेट फील्ड में। वैल्यू डेट कब का होगा, यानी चेक डेट कब का है, आज ही का है। ये आगे का भी डेट हो सकता है। ठीक है, अब सिमुलेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, कंपनी कोड क्या है, TVPN है, TVP1 है, फिजिकल ईयर 2023 है, पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट डेट सब चेक कर लेंगे कि सही है या नहीं है। ठीक है, पीरियड 06 है, करेंसी INR है, और क्या डेबिट क्रेडिट हो रहा है, सैलरी डेबिट हो रहा है। ठीक है, आउटगोइंग बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये डाल देंगे यहाँ पे, सेव कर देंगे। डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमने FB50 पे डॉक्यूमेंट पोस्ट किया, जर्नल एंट्री पोस्ट किया। FB50 जनरल एंट्री। अब हम सीखेंगे होल्ड डॉक्यूमेंट। कभी कभी हमें डॉक्यूमेंट होल्ड करने की ज़रूरत होती है। लेट्स से हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे हैं, मैंने GL अकाउंट डाल दिया। अभी तक हमने डेबिट का फिगर डाला है, क्रेडिट का फिगर नहीं डाला। अब मान लो इस मोमेंट पे हमें मीटिंग के लिए बुला लिया गया, अर्जेंट मीटिंग के लिए, तो अभी हमने डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि क्रेडिट डाला नहीं है हमने। और कैंसिल अगर कर देंगे तो यहाँ तक जो डाला है वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर से शुरू से करना पड़ेगा। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट के करंट स्टेटस को सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। तो होल्ड कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट को होल्ड बटन पे क्लिक करेंगे, F5 इसका शॉर्टकट है। ठीक है, होल्ड डॉक्यूमेंट। इसका एक टेम्पररी नंबर हम अपने तरफ से कुछ भी दे देंगे, लेट्स से 888। होल्ड कर दिया, अब ये होल्ड हो गया। अब होल्ड डॉक्यूमेंट को हमें कैसे पोस्ट करना है, होल्ड डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने के लिए हम एडिट में जाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट हेल्ड डॉक्यूमेंट में जाएंगे, सेलेक्ट हेल्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हेल्ड डॉक्यूमेंट नंबर सेलेक्ट डालेंगे जो हमने डाला था 888। देखिए जैसे ही हम एंटर करते हैं तो जहाँ तक हमने डाला था वहाँ तक हमें मिल गया, यानी डॉक्यूमेंट के करंट स्टेटस हमें मिल गए। अब हम इसमें क्रेडिट डालेंगे, सेव करेंगे। सर वो क्लोज का जो निशान आ रहा है, क्लोज का निशान इसलिए आ रहा है क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पे बैंक डालेंगे, इसको सेव कर देंगे। क्रेडिट से अब ये सेव हो गया, हो जाएगा, सेव हो गया। सो ये था होल्ड डॉक्यूमेंट। कभी कभी हमें डॉक्यूमेंट को पार्क करने की जरूरत होती है। पार्क डॉक्यूमेंट, पार्क डॉक्यूमेंट किस केस में हम करते हैं? लेट से हमें कंपनी के अंदर क्या होता है, यूजर वाइज जो यूजर है उसको एक लिमिट दिया जाता है कि आप इतना लिमिट तक का ही डॉक्यूमेंट पोस्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपका जो लिमिट दिया गया है वो 1 लाख का दिया गया है, आप 1 लाख तक के ही डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर सकते हो। अब नाउ लेट से कि आपके पास एक सैलरी पेमेंट का स्लिप आया, उसमें 2 लाख रुपए की एंट्री है, तो आप तो पोस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप क्यों पोस्ट नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी लिमिट 1 लाख की है, राइट? लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट कितने का आया है? 2 लाख का आया है, तो आप 2 लाख के डॉक्यूमेंट को पोस्ट नहीं कर पाओगे। ऐसे कंडीशन में हम डॉक्यूमेंट को पार्क करते हैं, इंस्टीड ऑफ पोस्टिंग पार्क करते हैं। पार्क डॉक्यूमेंट आपके सीनियर को जाता है और फिर आपका सीनियर उसको पोस्ट करता है। समझ में आया? तो कैसे करेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डेट डाल देंगे, यहाँ पे मैं 1,10,000 लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर पार्क बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पार्क बटन पे क्लिक करेंगे तो पार्क जैसे ही करेंगे ये क्या होगा, मेरे सीनियर को चला जाएगा। अब वो पोस्ट करेगा जिसकी लिमिट 1 लाख से ज़्यादा की होगी। मान लो किसी का लिमिट 1 लाख से 2 लाख तक होगा मेरे सीनियर का, तो वो इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर सकता है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कितने का है, 1,10,000 का। तो जिसकी लिमिट 1 लाख से ज़्यादा होगी वो इसको पोस्ट कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पार्क करेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट वाज पार्क, पोस्ट नहीं हुआ। ये पार्क डॉक्यूमेंट क्या होता है, मेमोरी में सेव होता है, ठीक है, मेमोरी में सेव होता है, ये पोस्ट नहीं होता। क्लियर? अब हम लोग एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको पोस्ट कर देते हैं।
अब लेट से ये वाला जो एंट्री हमने पोस्ट किया, ये हमसे गलती से पोस्ट हो गया, गलती से पोस्ट हो गया, डुप्लीकेट एंट्री पोस्ट हो गया, दोबारा एंट्री पोस्ट हो गया। पहले भी मैंने एक बार किया था और फिर से ये पोस्ट हो गया। एसएपी में कोई भी एंट्री को आप डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर गलती से भी पोस्ट हो गया तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री को रिवर्स करेंगे। पहले हमको डॉक्यूमेंट नंबर को कॉपी करना होगा। FB08 पे डॉक्यूमेंट रिवर्स होता है। FB08 पर डॉक्यूमेंट रिवर्स होता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल देंगे, जो डॉक्यूमेंट नंबर अभी हमने लिया था। ठीक है, और रीजन कोड क्या आ गया? अच्छा, TVP जो हमारा कंपनी कोड है भैया है, रिवर्सल। और रीजन डालेंगे कि ये जो हम रिवर्स कर रहे हैं वो हम करंट पीरियड का एरर रिवर्स कर रहे हैं या कोई पिछला पीरियड का एरर रिवर्स कर रहे हैं। तो हम तो करंट पीरियड का ही कर रहे हैं, तो हम रिवर्सल इन करंट पीरियड ले लेंगे 01। पिछले पीरियड का होता तो 02। अब इसको सेव कर देंगे। सेव हो गया। ये सर हमारी वो एंट्री रिवर्स हो। हाँ, अब एंट्री चेक करना है, डिस्प्ले करना है। जितना भी हमने एंट्री पोस्ट किया वो हमको देखना है। तो वो हम कहाँ से देख सकते हैं? FB03 पे। FB03 FB03 डिस्प्ले एंट्री, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट। अभी जो लास्ट एंट्री हमने क्रिएट किया था वो अगर हमें देखना है तो यहाँ पे लास्ट वाला डॉक्यूमेंट नंबर दिख रहा है, इंटर प्रेस करेंगे दिख जाएगा। ये देखिए अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया, सैलरी क्रेडिट हो गया। माइनस का मतलब क्रेडिट होता है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे सैलरी में है तो सैलरी क्रेडिट हो गया, आउटगोइंग बैंक डेबिट हो गया। तो पहले हमने क्या किया था, सैलरी को डेबिट किया था, आउटगोइंग बैंक को क्रेडिट किया था। इस बार सैलरी क्रेडिट हो गया, आउट बैंक डेबिट हो गया, यानी उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। रिवर्स होने से क्या होता है, इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। जो हमने पिछला गलती किया था उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया। अब हमें पूरा चेक करना है। अभी तक जितना एंट्री हमने पोस्ट किया सारा चेक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर हटा देंगे, हम लिस्ट पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट लिस्ट। यहाँ पे फिजिकल ईयर डाल देंगे और डेट डाल देंगे। कब से कब तक का चेक करना है? 26 तारीख, आज का चेक करना है। 26/6/2023 से लेके 26/6/2023 तक, मतलब सिर्फ आज का। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखो आज हमने अभी 4 एंट्री करी, चारों एंट्री सैलरी और ये क्या है सर? AB नीचे ये SA है। SA का मतलब सैलरी नहीं होता। SA का मतलब होता है GL डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट टाइप होता है SA GL डॉक्यूमेंट, यानी जर्नल एंट्री। ठीक है, और AB जो होता है वो रिवर्सल वाला होता है, रिवर्स करना। AB रिवर्सल, यहाँ पे देखो एंट्री। डॉक्यूमेंट टाइप पे जब क्लिक करोगे तो जितना भी तरीके का डॉक्यूमेंट टाइप है सब दिखेगा। यहाँ पे देखो AB क्या है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, SA क्या है, GL डॉक्यूमेंट। ठीक है, GL मतलब सर जनरल लेजर लेजर का डॉक्यूमेंट। क्लियर?
तो ये एंट्रीज यहाँ पे आपको दिख गई। समझ में आया? जी सर। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा।